खबर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई और ये बड़ी खबर है हिमाचल के लिहाज से, जहां पर सुक्खू सरकार बजट सेशन बुलाना चाहती थी, विशेष सत्र भी बुलाना चाहती थी, जहां पर राज्यपाल ने उनको तगड़ा झटका दिया है। सरकार ने आरडीजी पर चर्चा के लिए सत्र बुलाना था। 17 फरवरी को एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया था। राज्य सरकार ने लोक भवन को प्रस्ताव भेजा था। जानकारी के मुताबिक राज्यपाल ने विशेष सत्र की बजाय कहा कि बजट सत्र ही बुलाया जाए। ये सुझाव दिया गया राज्यपाल की तरफ से, जिसमें आरडीजी के मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती, जबकि सरकार ये चाहती थी कि विशेष सत्र बुलाया जाए जिसमें आरडीजी के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष मिलकर चर्चा करें और हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए एक कोई बड़ा फैसला लिया जाए। शिमला से हमारे सहयोगी योगराज जुड़ गए हैं। योगराज, काफी बड़ा मुद्दा था ये और सरकार जिस तरीके से चाह रही थी कि इस मुद्दे पर विशेष सत्र बुलाया जाए, लेकिन राज्यपाल ने इनकार किया है। इसका हम राजनीतिक मतलब भी समझना चाहते हैं और हिमाचल के लिहाज से, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, पहले से ही माली हालत प्रदेश की है और अब एक और बड़ा झटका केंद्र ने दे दिया है। जी बिल्कुल, क्योंकि सरकार चाह रही थी कि एक विशेष सत्र बुलाकर आरडीजी के मुद्दे पर चर्चा की जाए और एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए जिसमें बहाली की मांग जो है वो की जाए, जिसमें विपक्षी के जो विधायक हैं वो भी सहमति अपनी जताएं। इस तरह का ये प्रपोजल जो है वो भेजा गया था गवर्नर को, लेकिन फिलहाल गवर्नर ने साफ तौर पर कहा है कि क्योंकि बजट सत्र का ये समय रहता है, फरवरी के महीने में अमूमन बजट सत्र शुरू हो जाता है, तो ऐसे में राज्यपाल की तरफ से ये सलाह दी गई है कि विशेष सत्र के बजाय सरकार बजट सत्र बुलाए। उस दौरान जो है इस मुद्दे को लेकर जो है सदन के भीतर चर्चा की जाए, पक्ष और विपक्ष इसमें हिस्सा ले और हिमाचल प्रदेश के लिए जो बेहतर हो सकता है उस पर जो है वो दोनों पक्ष और विपक्ष मंथन करे। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सरकार को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि सरकार चाह रही थी कि राजनीतिक तौर पर यहाँ पर बीजेपी की जो हिमाचल प्रदेश में जो नेता हैं या सांसद जो केंद्र में हैं उनको निशाने पर लिया जाए पूरे मामले को लेकर, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जिस तरह से आरडीजी को बंद किया गया है 17 राज्यों के लिए, हिमाचल प्रदेश के सांसद साफ तौर पर कह रहे हैं कि केवल हिमाचल के लिए ये फैसला नहीं हुआ है, ऐसे में सभी राज्यों के लिए ये फैसला हुआ है और हिमाचल की जो सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू जो सरकार है वो लोगों को गुमराह कर रही है पूरे मामले को लेकर, राजनीति इसमें हो रही है, इस तरह का बीजेपी सांसदों की तरफ से कहना है। जबकि सरकार कह रही है कि यहाँ पर यह भी जानना बहुत जरूरी है और समझना भी बहुत जरूरी है कि जब ये पूरे प्रदेश से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हम आर्थिक हालात जानते हैं हिमाचल प्रदेश की और जो प्राकृतिक आपदाएं हर साल और ज्यादा कमर तोड़ देती है प्रदेश की आर्थिक स्थिति की, उसके बाद जब इस तरह से केंद्र कोई फैसला करता है, चाहे बाकी 16 राज्य और इसमें शामिल हो हिमाचल को छोड़कर, तो यहाँ पर क्या विपक्ष का साथ इस मुद्दे पर नहीं मिल रहा है सरकार को? क्योंकि विपक्ष की तरफ से, खासतौर पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई ये हमारे साथ नहीं हुआ है, बाकी राज्यों के साथ भी हुआ है, लेकिन हिमाचल की स्थिति को देखते हुए भी क्या साथ नहीं मिल रहा? जी हाँ बिल्कुल, बीजेपी की तरफ से इसमें साफ तौर पर ये कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस सरकार ने 10 गारंटियां दी थी, कई उसमें बड़े ऐलान किए गए थे, ओपीएस की बात कर लें या महिलाओं को 1500 रुपए या 300 रुपए की जो घोषणाएं की गई थी, उसके लिए केंद्र जो है वो मदद नहीं देगा। इस तरह का बीजेपी का यहाँ पर कहना है कि सरकार अपने दम पर गारंटियों को पूरा करे, क्योंकि लगभग 192 योजनाएं ऐसी हैं जिसमें 90-10 के देशों से केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश सरकार को आर्थिक मदद देती है, तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से भरपूर मदद दी जा रही है, लेकिन हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो अपनी चुनावी जो गारंटियां हैं उनको पूरा करने के लिए केंद्र के पैसे का दुरुपयोग कर रही है, बीजेपी का साफ तौर पर ये कहना है। और ऐसे में जो आरडीजी को लेकर जिस तरह से लगभग 1952 से ये आरडीजी प्रदेशों को मिलती आई है, अलग अलग प्रदेशों को, और साफ तौर पर क्योंकि जो 16वां वित्त आयोग है, वो जब हिमाचल प्रदेश का दौरा 16वां वित्त आयोग की टीम ने किया था तो साफ तौर पर कहा था कि जो फ्रीबीज का जो कल्चर है इसको जो है वो बंद किया जाए। हिमाचल प्रदेश हो या अन्य राज्यों में भी इस तरह की बात निकलकर सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि फ्रीबीज का जो कल्चर है उसको सरकारें बंद करें और आर्थिक तौर पर अपने संसाधनों को बढ़ाए, ताकि आत्मनिर्भर भारत की तरफ जिस तरह से देश बढ़ रहा है, राज्य भी इस कदम में आगे बढ़े और आत्मनिर्भर जो है वो राज्यों को बनाए। तो इस दिशा में ये वित्त आयोग की सिफारिशें हुई हैं, जिसके बाद आरडीजी बंद हुई है। ये तर्क जो है बीजेपी का साफ तौर पर कहना है और साफ तौर पर बीजेपी ये भी कह रही है कि हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से फिजूल खर्ची की जा रही है, निगमों बोर्डों के चेयरमैन लगाए जा रहे हैं,
सरकार जो है वो नई नई गाड़ियां खरीद रही है। ऐसे में फिजूल खर्ची अगर सरकार नहीं करती है तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक स्थिति है उसमें सुधार की गुंजाइश जो है हमेशा रहती है। योगराज, एक आखिरी सवाल है। आपसे, ये तो रही पक्ष विपक्ष की बातें, लेकिन जनता के बीच इस फैसले को लेकर क्या राय शुमारी है? जनता को यह फैसला कैसा लगा है? देखिए, साफ तौर पर जनता उलझन में है, क्योंकि जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, अचानक से आरडीजी लगभग 10,000 करोड़ रुपए का शेयर रहता है हिमाचल प्रदेश में आरडीजी का हर साल, तो ऐसे में जो है वो बंद हुई है। जनता भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर ये जो है वो क्या स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि इतनी खस्ता हालत भी हिमाचल प्रदेश की नहीं है। क्योंकि चाहे कर्मचारियों की बात कर लें या पेंशनर की बात कर लें, फिलहाल समय पर अभी जो है वो भुगतान हो रहे हैं। हालांकि एरियर और डीए जरूर लंबित है 2016 से जो नया वेतनमान आया है, लेकिन इतनी विकराल स्थिति हिमाचल प्रदेश की नहीं है जितना चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों तरफ जो नेताओं के बयान आ रहे हैं उसको लेकर, क्योंकि हिमाचल की जनता हमेशा ही सोच विचार कर जो है अपना मत भी देती है जब भी चुनाव होते हैं। तो ऐसे में जनता भी तमाम परिस्थितियों को देख रही है, भांप रही है, समझ रही है। हालांकि अभी इसको लेकर जो है वो जनता का ज्यादा शुक्रिया जो है वो योगराज, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आरडीजी को लेकर सरकार को तगड़ा झटका केंद्र की तरफ से लगा है। सरकार की तरफ से जो कोशिश की जा रही थी कि विशेष सत्र बुलाकर इस पर एक प्रस्ताव पास कर केंद्र को भेजा जाए, उस पर राज्यपाल की इनकार के बाद अब एक और दूसरा झटका आप कह सकते हैं, बजट सत्र बुलाने का सुझाव दिया कि बजट सत्र तो आना है, उसमें आप इस मुद्दे पर